तो हमने 17वें अध्याय में देखा कि भगवान बताते हैं कि लोग यज्ञ दान सब और उसके आधार पर अलग अलग प्रकार की श्रद्धा हम डिसाइड कर सकते हैं। श्रद्धा भी इन तीनों गुणों पे आधारित होती है। यज्ञ दान सब वगैरह तीन गुणों के आधार पर किया जाता है। जो गुण से हम दूषित है इस प्रकार की हमारी यज्ञ दान तप और श्रद्धा होगी। लेकिन यहाँ पे शुद्ध सत्व गुण भी कहीं ना कहीं कंटामिनेटेड है। तो आप कोई भी गुण में भौतिक जगत में कार्य करेंगे तो मटेरियल कंटामिनेशन भौतिक दोष तो आ ही जाता है। तो इस भौतिक दोष से हम परे कैसे जाए, बाहर कैसे निकले, इसके लिए जो आज भगवान जो आज श्लोक बताने जा रहे हैं उसमें बताया गया है, तो बता रहे हैं ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मण स्त्री विधि स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदस्य यज्ञस्य भीता पुरा। तो सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे। ओम तत्सत भगवान विष्णु को संबोधित करने के लिए यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओम तत्सत ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्ति ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती है। ओम तत्सत बहुत बार बोलते हैं, आपने सुना भी होगा। तो कब यूज किया जाता है? ब्राह्मण ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्ति ब्राह्मण द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ के समय प्रयुक्त होती है। तो वेदों का मंत्र का उच्चारण और भगवान को संतुष्ट करने के समय उसका प्रयुक्ति होती है। तो यहाँ पर बता रहा है, यहाँ बताया जा चुका है कि तपस्या यज्ञ दान तथा भोजन ये तीन तीन भेद है, सात्विक राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, मतलब रजोगुण में, तमोगुण में, सत्वगुण में, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित होते हैं। इससे पहले भी बताया भौतिक जगत में सत्वगुण में भी थोड़ा बहुत रजोगुण आ ही जाता है। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं, लेकिन ये जब भगवान के लिए किए जाएंगे, ठीक है, जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। तो यही चीज भगवान के लिए किया जाए। तो जैसे सत्वगुणी में दान होता है तो क्या जैसे अलग अलग उसके लिए किया जाता है, चैरिटी वगैरह। लेकिन सिर्फ भगवान के लिए किया जाए तो क्या होता है? दान पुण्य भगवान के लिए किया जाए तो वो हमारे आध्यात्मिक रास्ते की उन्नति का साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये तीन शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक है। तो ये जितनी भी जो भौतिक क्रिया है उसको हम भक्ति में ढाल सकते हैं, उसको भक्ति में कर सकते हैं। पर अगर किसी को पेंटिंग आता है और वो भगवान की पेंटिंग बनाएंगे तो भगवान भक्ति में हो गया वो। किसी को वीडियोग्राफी होता है तो कुछ भगवान के रिलेटेड वीडियोग्राफी बने तो वो भी भक्ति होगी। बस ये सारी एक्टिविटी में हमें सिर्फ कृष्ण ऐड करना है, कृष्ण के लिए करना है, तो अपने आप भक्ति बन जाती है और हमारी मुक्ति का कारण, हमारी क्या होता है, आध्यात्मिक उन्नति का कारण बन जाता है। ओम तत्सत ये तीन शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक है। और वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। तो आपको पता ही होगा ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम तो हमेशा यूज होता ही रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं होती। तो क्षणिक फल तो प्राप्त होता है लेकिन उत्तम गति उसको प्राप्त नहीं होती। तात्पर्य यही है कि दान यज्ञ तथा तप को सत्वगुण में रहकर करना चाहिए। रज या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। किस सत्वगुण में करो, एकदम हाई लेवल पे ना कर सको तो भी। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरण ओम तद विष्णु, जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम दिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिए जाते हैं। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। तीन शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम इति ओम इति एतद् ब्रह्मणो निर्दिष्टम नाम प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत्वमसि दूसरे लक्ष्य का सूचक है और हम चर्चा करेंगे। तथा सत एवं सौम्य तृतीय लक्ष्य का सूचक है। तो पहले भगवान के लिए किया जाता है, फिर कोई लिबरेशन प्राप्त करने के लिए करते हैं, उसके बाद हम आगे बताएंगे। तो लास्ट में सिर्फ भगवान और सबको प्रसन्न करने के लिए। तो आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। ब्रह्मा जी सर्वप्रथम जो जीवात्मा उन्होंने यही तीन शब्दों के द्वारा
भगवान को लक्षित किया था। अतः वो गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का आध्यात्मिक महत्व है। अतः वो भगवद गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए, भगवान के लिए ही करना चाहिए, जैसे यहाँ पे बताया है। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्ति ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों तथा उच्चारण उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों की समय प्राप्ति होती है। तो इसका महत्व क्या, सॉरी मीनिंग क्या है कि उनका मेन मतलब यह है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अथवा एवं भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई तीन शब्दों के द्वारा तप दान तथा यज्ञ संपन्न करता है, जब कोई इन तीनों शब्दों द्वारा ओम तत्सत के द्वारा तप दान यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावना अमृत में कार्य करता है। मतलब कोई भी दान दो, मतलब भगवान के लिए करोगे तो कृष्ण भावना अमृत दिव्य कार्यों के वैज्ञानिक कार्यवान है, जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सकता है। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने से शक्ति का क्षय नहीं होता, ये शक्ति में वृद्धि होता है। तो ये सारी क्रिया हम जब भगवान विष्णु के लिए जोड़ देंगे तो ओम तत्सत के लिए ही हो जाएगी। तो आगे बता रहे तस्माद ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया वर्तन्ते विधान उक्तः सततम ब्रह्मवादिना। अतः योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभ आरंभ सदैव ओम से करते हैं। यहाँ पे क्या, अगर ब्रह्म की हमें प्राप्ति करनी है तो प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाएं का शुभ आरंभ ओम शब्द से करते हैं। तो अगर ब्रह्म की अगर प्राप्ति करने, ठीक है, तो अगर हमें ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है तो ओम शब्द दे को उच्चारण करके यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रिया का शुभारंभ कैसे ओम शब्द के साथ करना चाहिए। जैसे आता ओम तद विष्णु परम पदम, विष्णु के चरण कमल पर भक्ति के आश्रय है। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। फिर आगे बता रहे तो ये ओम किसके लिए है, अतः वो योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ओम शब्द से इसकी शुरुआत करते हैं, यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ करते हैं। फिर आगे बता रहे हैं तत् इति अनअभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया से विविधा क्रियन्ते मोक्ष आकांक्ष भी। ये कौन करता है तत् शब्द का प्रयोग, तो बता रहे मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होने का। अब भगवान को पूजा करते हैं तो सबसे पहले तो हम भगवान को प्राप्त करें, ये भी हो सकता है। दूसरा है भव बंधन से मुक्त पाना, और तीसरा होता है भगवान की प्रसन्नता। तो पहला मैंने क्या बताया, भगवान को प्राप्त कर, भगवान को प्राप्त कर लिया उसका मतलब, मैं कोई व्यक्ति को प्राप्त कर लिया उसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति खुश हो गया हमसे। दूसरा लक्ष्य ये भी हो सकता है कि मैं भवबंधन से मुक्त हो पाऊं। तो तीसरा ये भी हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है कि भगवान को प्रसन्न हो। तो आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म न करे, सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाए, जो चरम उपलब्धि है। कुछ लोग सिर्फ मुक्ति पाना चाहते हैं, भगवान के धाम भी नहीं जाना चाहते, एक भौतिक बंधन से मुक्ति पाना चाहते हैं, भगवान की सेवा में रहना भी उनको रुचि नहीं हो सकता। तो पहला है भगवान को पाना, और यहाँ पे जो बताया है भवबंधन से मुक्त होना, दोनों में फर्क है। भवबंधन से मुक्त ऑफकोर्स भगवान को पाए बिना वो कर नहीं सकते, लेकिन इच्छा में फर्क होता है। मुझे भवबंधन से मुक्ति पाना है इसलिए मुझे भगवान के पास जाना है। तो दूसरा ये भी हो सकता है मुझे भगवान के पास जाना है, भवबंधन से मुक्ति मिले या ना मिले, वो संसार में रह के भी भगवान के पास रह सकते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए आगे बता रहे हैं कि सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्त कर्माणि तथा सत् शब्द पाठ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति उच्यते कर्म चैव तदर्थीयम्।
सद इति, फिर सत शब्द, 3 बार तो इधर ही हो गया, 4 बार इधर है, 5 बार तो सत शब्द यूज किया है यहाँ पे। उनसे परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। तो भक्ति महत्वपूर्ण है, भगवान की सेवा करना, ठीक है। तो सत हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वो सत्य है। पहले हमने क्या देखा दिखा, यहाँ पे 3 कैटेगरी बताई है। तो पहली कैटेगरी में है योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार ओम यज्ञ दान तप की शुरुआत ओम से करते हैं। दूसरों में बताया गया है भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए। और यहाँ पे क्या बताया गया है, परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए। तीनों में फर्क है, ठीक है। एनीवे, एंड ऑफ द डे ये तीनों तभी हो सकता है भगवान के लिए किया जाए। भगवान की प्राप्ति वो भगवान के लिए किया जाता है, जरूरी नहीं उससे भगवान खुश हो। मुक्ति पाना भगवान को प्राप्त किए बिना कर नहीं सकते। बट देखिए, इच्छाओं में बहुत सटल डिफरेंस है, आप देखेंगे इच्छा में बहुत सटल डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो लिखा है परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। तो भक्ति का लक्ष्य क्या है? भक्ति का लक्ष्य है भगवान भगवान को प्रसन्न करना, ठीक है। तो हे पार्थ पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। इसीलिए परम सत्य भगवान है, लेकिन उसके लिए उसको प्रसन्न करने के लिए जो कार्य करते हैं वो भी सत कहलाता है। और जिस प्रकार यज्ञ तप दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वो सत कहलाते हैं। तो सत शब्द 3 व्यक्ति के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, जो पर भगवान, दूसरा है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भक्ति कर रहे हैं उसके लिए भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा जो अभिधेय है, जो प्रोसेस है, उसको भी सत कहा जा सकता है, लेकिन वो प्रोसेस भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो प्रशस्त कर्मणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करता है कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित है जो गर्भदान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में है। ऐसे संस्कार जिनके चरम मुक्ति के लिए होते हैं। तो बहुत आप देखेंगे, तो आजकल तो नो वन फॉलो गर्भदान संस्कार, उपनयन संस्कार। तो पहले अगर गर्भदान भी करना है तो संस्कार किया जाते थे ताकि शुद्ध आत्मा गर्भ में प्रवेश करे, ठीक है। तो ऐसे सारे क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण, ऐसे संस्कार क्यों किया जाते थे? जिनके मुक्ति के लिए, चरम मुक्ति के लिए, मतलब भगवान की सेवा में लगाने के लिए। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करके संस्तुति की जाती थी। सद्भाव तथा साधुभाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक है। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना सत्य है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत के कार्यों के प्रति सचेत रहता है वह साधु कहलाता है। जो कृष्ण भावना ये जो कार्य करते उसको सत कहलाता है, लेकिन उसको जो कार्य करते उसको साधु। जैसे वसुदेव, उसका पुत्र वासुदेव, सत के लिए जो कार्य करते उसको साधु कहा जाता है। इसके लिए संता प्रसंगात शब्द व्यवहृत हुए हैं। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीति कराते समय ओम तत् शब्द का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञों करते समय ओम तत् शब्द या ब्रह्म की चरम लक्ष्य होता है। तदर्थीयम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है। तदर्थीयम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधि करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है। सेवा मतलब भक्ति आ गई, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने तथा अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित हो सकता है। वापस पढ़ रहा हूँ। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत् शब्द या ब्रह्म की चरम लक्ष्य होता है। तदर्थीयम मतलब भगवान विष्णु के लिए, जैसे है ना, तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में देखा था, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, भगवान विष्णु के लिए कार्य कर्म करना चाहिए। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। तो अगर कर्म बंधन लगेगा बोलते तद अर्थ कर्म पंथ, इनके लिए कार्य करो
मुक्त संग समाचर और करने से आप मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत् सत या ब्रह्म की चरम लक्ष्य, ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होते हैं। सदर्थ्यम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में, कार्य में सेवा करने का सूचक है। तदर्थ्यम मतलब भगवान विष्णु के लिए, जिसमें जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना, मतलब भगवान के रिलेटेड कोई भी सेवा हो सकती है, चाहे वो उनके लिए भोजन पकाना, फिर मंदिर बनाना, या उसकी से भगवान के नाम का प्रचार करना, कोई भी कार्य हो सकता है, श्री नाम में प्रचार करना, उनकी मदद करना। इस तरह ओम तत् शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए तो कई प्रकार से प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली बताया ओम तत् सत, सब कुछ सारी चीजें भगवान के लिए करोगे तो क्या होगा, तो कंटामिनेशन है। जैसे मैंने बताया, हम यज्ञ दान तब कुछ भी करते हैं, उसमें कहें अगर सत्व गुण में करे, रजोगुण में करे, तमोगुण में करे, तो कुछ ना कुछ कंटामिनेशन होता है, तो उससे बाहर निकलना है, तो इसको भगवान के साथ जोड़ दो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इट शुड बी डन फॉर ओम तत् सत, एक्चुअली ट्रूथ। आगे बता रहे श्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेयम प्रेप्य नो इह। तो बता रहे हैं, हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूपों में जो भी किया जाता है वह नश्वर है। अगर इफ यू डोंट डू विथ दैट फेथ, श्रद्धा के बिना, तो वो क्या है, नश्वर, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, वह असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में व्यर्थ जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। मतलब ये भगवान के लिए होना चाहिए, तो उसका व्यर्थ रहेगा, कोई मतलब नहीं। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य उचित है, प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्कृति की गई है। तो अगर हम भगवान में श्रद्धा रखते नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं। ऐसी श्रद्धा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई सॉरी ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। तो हमने 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में वही देखा था कि वेदेश सर्वे अहम एवं वेद्यो, फ्रॉम ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, वेदांतविद आई एम द नोवर ऑफ द वेदा, वेदांतविद आई एम द कंपाइलर ऑफ द वेदा। 16, 17, 18वें श्लोक में वेदों का कंक्लूजन बताया है। वेदों का कंक्लूजन क्या है, दो प्रकार के जीवात्मा होते हैं, एक चर और एक है अचर, फॉलिबल इनफॉलिबल, नित्य मुक्त, एक नित्य बद्ध। तो नित्य बद्ध जीवात्मा में से भौतिक जगत में रहते हैं, नित्य मुक्त आत्मा है, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं 17वें श्लोक में कि दोनों से परे और आत्मा है, उसको बोलते हैं परमात्मा, दोनों से बहुत ऊपर है। इसलिए उनका गुणगान क्या हुआ, सारे शास्त्रों में किया गया है, और हमारा कर्तव्य उनकी सेवा करना। और वो इतना सारे वेदों में उनका ही गुणगान गाया गया है, तो इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। तो 15वें अध्याय का ही कंक्लूजन था। तो समस्त वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्कृति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। क्या है, वापस पढ़ो, समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। एक श्लोक आता है विष्णु पुराण में कि सततम सततम कौन सा शब्द भूल गया, हाँ, सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम जातु उचित। हमेशा भगवान विष्णु को याद करो, जो कृष्ण के अंश है, और उनको कभी मत भूलिए। और सारे वेदों का जो विधि निषेध है, ये दो ही प्रिंसिपल पर आधारित है। कौन से दो प्रिंसिपल, हमेशा भगवान विष्णु को याद करो और उनको कभी मत भूलिए। और वेदों के जितने भी नियम बनाए गए हैं, ये दो प्रिंसिपल पर आधारित है। कौन से, वेदों में जो भी विधि निषेध है, रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ रूल होते हैं जो पालन करना है और कुछ भी रेगुलेट करनी है।
वो जितने भी विधि निषेध नीति नियम बनाए गए हैं, दो चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया है। कौन सा? हमेशा भगवान विष्णु को याद करिए और उसको कभी मत भूलिए। और आप देखेंगे वेदों के कोई भी नियम हो, ये दो चीजों को करने के लिए बनाया गया है। ऑलवेज स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम जातुचित। मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ उसका दूसरा पाठ क्या है। यहाँ पे जा सकते देख सकते, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्वे विधि निषेध। विधि मतलब the rule that you have to do. Niषेध means regulation, something you have to regulate. In the end of the day, you have to give it up, but you have to regulate and give it up. And Nishedasur etayor eva kinkarha. Krishna is the origin of Lord Vishnu. He should always be remembered and never forgotten at any time. All the rules and prohibition mentioned in the Shastra should be the servant of these two principles. So, this बेसिकली जितने भी वेदों के नियम हैं, ये दो प्रिंसिपल को सर्व करने के लिए। कौन सा? स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम जातु। आपको जो भी नियम है हम इधर लेके जाना चाहिए। ठीक है, शास्त्रों के नियम उससे ही बने हुए हैं पूरे। तो आगे बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बताए समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कौन है? कृष्ण को जानना है। एंड ऑफ द डे देखेंगे तो हमने पहले भी चर्चा की थी, वेद व्यास जी ने पूरा 4 वेद कंपाइल कर दिए, वेदांगास लिख दिए, उपवेदास लिख दिए, पूरा 17 पुराण लिख दिए, फिर उस सबका कंक्लूजन भी लिख दिया, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, न्याय शास्त्र सूत्र, जो भी बोलो, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, न्याय सूत्र, तीनों एक ही के नाम। तो सब कुछ बना दिया, फिर भी वेद व्यास खुश नहीं थे, उनको मोरोस लग रहे थे। एक दिन नारद मुनि आए वेद व्यास के पास, कि पूछा कि भाई क्या हुआ, तो उदास क्यों लग रहे थे। नारद मुनि उनको डांटे कि आपने सब कुछ तो लिखा, लेकिन भगवान विष्णु के गुणगान बहुत कम लिखे हैं। बहुत ज्यादा आपने जो लिखा है कर्म कांड वगैरह लिख दिया है, लोगों को और कंफ्यूज कर दिया। अरे आप ही कंफ्यूज है तो लोग कहाँ से खुश रहेंगे? अब श्रीमद् भागवतम में वो आता है, पहले स्कंद का तीसरा चौथा पांचवें अध्याय में आता है, इस प्रकार नारद मुनि व्यासदेव जी को डांटे। व्यासदेव लिटररी इनकारनेशन। जब नारद मुनि इनको बताए कि आपने जो वेदांत सूत्र लिखा है वो तो सही है, लेकिन उनको समझाइए, लोग गलत समझ जाएंगे उनको। जैसे शंकराचार्य आए थे तो उन्होंने वेदांत सूत्र पे सारे के भाष्य लिखा, वो कंफ्यूजिंग था, उनका अलग उद्देश्य था, वो अलग है। जब भगवान आए, सॉरी, व्यास नारद मुनि वेद व्यास को बताया कि आप ब्रह्म सूत्र को भगवान की लीलाओं के द्वारा समझाइए। तब जाके ब्रह्म सूत्र को समझाने के लिए जो वेदों का कंक्लूजन है, ब्रह्म सूत्र, न्याय सूत्र, वेदांत सूत्र, all three are same, they are a conclusion of all the Veda, and to explain that conclusion he wrote commentary. So Srimad Bhagavatam is the commentary on the conclusion of all the Veda, commentary on the conclusion of all the Veda, commentary on the conclusion of all the Veda. So उन्होंने भागवतम लिखा, तो भागवतम पूरा लीला के द्वारा समझाया गया है। देखेंगे कहीं ना कहीं पूरा भागवतम पढ़ेंगे आप तो भगवान कृष्ण ऑलमोस्ट 130 आउट ऑफ 335 चैप्टर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम, कितने अराउंड 150 चैप्टर से भगवान कृष्ण के लिए डेडिकेटेड है। 130 है 150 सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए डेडिकेटेड है। 10वां स्कंद जिसमें 90 चैप्टर है पूरा भगवान विष्णु के लिए डेडिकेटेड है। 9वें स्कंद के लास्ट 10 चैप्टर भगवान विष्णु के लिए है। 11वां स्कंद में भगवान कृष्ण बोलता हूँ, कृष्ण के लिए डेडिकेटेड। 11वां स्कंद में उद्धव और कृष्ण का संवाद आते भगवान कृष्ण के लिए डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड अराउंड 150 चैप्टर, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं मुझे, लेकिन मोर देन 100 चैप्टर्स आर डेडिकेटेड फॉर लॉर्ड कृष्णा आउट ऑफ 335 चैप्टर्स इन श्रीमद् भागवत। और 9वें स्कंद तक तो सिर्फ आधा ही भागवतम होता है, मतलब 18,000 श्लोक में से सिर्फ 9,000 श्लोक 9वें स्कंद तक आता है। बाकी के 9,000 श्लोक 10वें, 11वें और 12वें स्कंद में आते हैं। और उसमें से 10वां श्लोक तो सबसे ज्यादा है, 10वें और 11वें, जहाँ पे उद्धव और अर्जुन, उद्धव और कृष्ण का संवाद आता है, 10वां स्कंद है। तो आप सोचिए भागवतम जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे थे, 3.5 डे तक सिर्फ 9 स्कंद बता पाए थे।
और बाकी के 3.5 days में 10वां स्कंद बताया, 11वां स्कंद बताया और 12वां स्कंद बताया। तो बेसिकली सारे वेदों का लक्ष्य तो कैसे पता लगाएंगे, तो उन्होंने पूरा कंक्लूजन लिखा। वेदों का कंक्लूजन क्या है, वेदांत सूत्र, और उसको समझाने के लिए उन्होंने कमेंट्री लिखी, उसको बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम पूरा भगवान कृष्ण विष्णु और उनके क्या बोलते हैं, कृष्ण और उनके एक्सपांशन विस्तारों की लीला आती है। इसलिए आप देख रहे हो शास्त्र बताया गया समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। और पूरा जो 9 स्कंद बताया है शुरुआत के, तो कृष्ण भगवान की लीला को समझने के लिए हमें क्या बोलते हैं, we have been trained to understand the Krishna's pastime mentioned in the 10th canto। तो हमें ट्रेन करने के लिए, इसीलिए लोग, बहुत सारे लोग होते हैं डायरेक्ट रासलीला पे एंट्री मारते हैं, बट इसलिए इवन व्यास देव जी भी वही नहीं किया। अगर वही करना होता तो सीधा 10th कैंटो लिखते ना, लेकिन पहले 9 स्कंद लिखे ताकि हमारी चेतना विकसित हो जाए भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए। क्योंकि बड़े बड़े भागवतों की शुरुआत ही वहीं से होती है, जन्मादियस्य यथान्वयादितरस्य विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मादित आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। जन्मादियस्य यतः, भगवान कृष्ण जन्म जन्म मतलब क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन इनके द्वारा होता है। जन्मादियस्य यतः अन्वयादि तरस्य विज्ञस्वराट्, इस अभिज्ञ मतलब ऑल कॉग्निजेंट, उनको वर्तमान भविष्य भूतकाल सबके बारे में पता है। स्वराट मतलब फुल्ली इंडिपेंडेंट, स्वराट तो तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में सबसे पहले वैदिक ज्ञान मैंने उनके हृदय में डाला। फिर आगे क्या बोलते हैं, मुह्यंती यत् सूरया, उनकी वजह से बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते, इल्यूशन में चले जाते हैं, उनको पता नहीं लगता क्या सही है क्या गलत। ब्रह्मा जी स्वयं मोहित हो गए थे भगवान की लीला से, इंद्र स्वयं मोहित हो गया था। इंद्र तो कैसे, पहले तो भगवान विष्णु को गया भाई राक्षसों को मारना आइए, जब भगवान विष्णु यहाँ पे उनके लिए यज्ञ नहीं करे तो पूरा भगवान को इतना बारिश गिरा कि भगवान को गोवर्धन पहाड़ उठाना पड़ा। उसके बाद भगवान कृष्ण जब द्वारका चले गए, इंद्र भगवान को आके प्रार्थना किया, अरे मेरी माँ का कुंडल लेके चला गया है कौन, नरकासुर, कृपया करके कुछ करे। तो भगवान कृष्ण उनका नरकासुर को मार के बाद में 16 रक्षरानियों को बाहर निकाल के स्वर्ग लोग जाते हैं अदिति को उसकी इयररिंग देने के लिए, ये सब चीजें देने गए। तो क्या हुआ, वहां से पारिजात का फूल लेके पेड़ लेके आ रहे, तब इंद्र ने वापस झगड़ा किया उनके साथ। तो बड़े बड़े विद्वान लोग मोहित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हाँ, तो वहां पर बताते भगवान है। तो समस्त वैदिक आदेशों का पालन क्या है, भगवान कृष्ण को जानने के लिए। तो बड़े बड़े वो लोग ऐसे मोहित हो जाते हैं, इसलिए 9वां स्कंद हमारी लीला भगवान, नहीं तो हम मतलब भगवान की लीला को भी साधारण लीला के तरह समझ जाएंगे। और बोलते हैं ना यहाँ पे, जैसे मूवी में जो लीला दिखाते हैं, लीला नहीं बोलेंगे पूरा, बोलते हैं ना कोई काम वासना वाले सीन दिखाते हैं, ऐसे भी भगवान के लोग पूरा समझ जाएंगे, ऐसा भी है, उस स्तर पे लोग देखते हैं। तो इसलिए वो समझने के लिए भगवान कौन है, व्यासदेव जी ने पहले 9 स्कंद दिए है, उसके बाद 10वें स्कंद में गए। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जंप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं डायरेक्टली ऐसे जंप करते हैं। तो उनका करने के लिए प्रेरित ही किया है, ठीक है। लेकिन इस सबका लक्ष्य क्या है, कृष्ण को जानना। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि प्रारंभ से ही प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। तो जैसे वेद व्यास भी नारद मुनि के मार्गदर्शन में कार्य करते थे। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से सुना, तो परंपरा में सुनना चाहिए, अपने मन गढ़ित तरीके से नहीं। और आजकल तो लोग बहुत सारे परंपरा के नाम पे भी पूरा डेविएशन लाते हैं, बहुत सारे अलग अलग वंश आ गए परंपरा के नाम पे, लगता है पूरी परंपरा है लेकिन फिलोसफी में डेविएशन होता है। दिखा देंगे पूरी परंपरा का नहीं, लेकिन फिलोसफी डेविएटेड हो जाती है। जैसे बहुत सारे हुआ है, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने बहुत सारे ऐसे लोगों को कंडेम किया है, तो उन्होंने एक किताब भी लिखी है इसके बारे में। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है, क्या भगवान की सेवा में लगना। बौद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेरों जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है,
यदि भी सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वो प्रकृति की इन तीनों गुणों को पार कर सकता है। मतलब कृष्ण भावनामृत में कार्य शुद्ध सत्वगुण में कहलाता है। यदि भी क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ग्रेजुअली आप जा सकते हैं, बट अगर सीधा कृष्ण भावनामृत में मिल सकता है तो क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए तो बताते हैं, अगर लिफ्ट अवेलेबल है, सीढ़ी भी अवेलेबल है, तो लिफ्ट लिफ्ट को उपयोग करिए ना। इस अध्याय में इसी की संस्कृति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन और प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। तो वी नीड एग्जाम्पल। इफ यू डोंट हैव सच एग्जाम्पल यू कैन नॉट एडवांस। तब ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है। इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करे। इससे 17वें अध्याय का यही संदेश है ना। बिल्कुल आप देखेंगे तो सारे अध्याय में भगवान वापस भक्ति घुमा फिरा के तो नहीं बोला, भक्ति के ऊपर ही जोर दे रहे हैं। तो इस प्रकार श्रीमद भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा की विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इस प्रकार से हम यहाँ पे 17वां अध्याय समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो